आज व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद का उदय एवं विकास के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक वैचारिक क्रांति शुरू हुई तथा इस वैचारिक क्रांति से समाज विज्ञान के सभी विषय प्रभावित हुए तथा जो ये वैचारिक क्रांति हुई इसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आधुनिक दृष्टिकोण की श्रेणी में आता है कि राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, और इसके बारे में पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया। और ये व्यवहारवादी क्रांति है, इससे ही आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार व्यवहारवादी क्रांति को आधुनिक दृष्टिकोण की श्रेणी में माना जाता है। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय, क्षेत्र, पद्धति, विज्ञान आदि सभी को बदल दिया। व्यवहारवादी उपागम के कारण ही परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर दिखाई देता है और व्यवहारवाद क्रियात्मक और अनुभवात्मक है और व्यवहारवाद की कल्पनाओं व व्यक्तिगत निष्ठ मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। कि जो व्यवहारवादी अध्ययन है वह क्रियात्मक है और अनुभवात्मक है, अनुभव पर आधारित है, और व्यवहारवाद में कल्पनाओं के लिए तथा व्यक्तिगत निष्ठ मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद का अर्थ, उसका अभिप्राय और उसकी विभिन्न विचारकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या का एक विशेष तरीका है। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग शुरुआत में, जैसा डेविड स्टन ने लिखा है, उस मनोवैज्ञानिक संकल्पना के अर्थ में किया गया था जिसकी शुरुआत जेबी वाटसन ने की थी। आत्मनिष्ठ तत्वों, व्यक्तिगत मूल्यों का व्यवहारवाद में कोई जगह नहीं है। अब व्यवहारवाद की विभिन्न विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रावर्डेल के अनुसार कि व्यवहारवाद के बारे में रावर्डेल ने कहा है कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। इस प्रकार देखें, व्यवहारवाद एक क्रांति है जो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की कमियों, उसके दोष व उसकी असफलता के कारण पैदा हुई। इस व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य था वो राजनीति विज्ञान की कमियों को दूर करके उसके अध्ययन को उपयोगी बनाना एवं राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना है। डेविड ट्रूमैन के अनुसार देखें तो व्यवहारवाद का अंतिम उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं के विज्ञान का विकास करना है। ये डेविड ट्रूमैन ने कहा है। इन्होंने व्यवहारवाद का अंतिम लक्ष्य यह बताया है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक प्रक्रिया, क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हो तथा राजनीतिक घटनाओं व क्रियाओं का अध्ययन का विकास हो जो विज्ञान की तरह कसौटी पर खड़े उतरें। अब देखें तो डेविड स्टन के अनुसार कि डेविड स्टन ने कहा है कि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है, और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। ये डेविड स्टन ने कहा है। इस प्रकार देखें तो डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद अपना समस्त ध्यान व्यक्ति के व्यवहार पर केंद्रित करता है और व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचना और
आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अब रॉबर्ट डेहल ने व्यवहारवाद का अर्थ व्यापक रूप से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार व्यवहारवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है, जो राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तथ्यों को अधिक वैधानिक प्रदान करता है। ये रॉबर्ट डेहल ने कहा है। इस प्रकार देखें तो रॉबर्ट डेहल ने व्यवहारवाद को एक ऐसा विरोधी आंदोलन बताया है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों, विशेषकर उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक संस्थात्मक उपागमों से बहुत अधिक असंतुष्ट है। कौन? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में विकसित पद्धतियों व सिद्धांतों के निकट संपर्क में लाना है तथा राजनीति विज्ञान के आनुभाविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करना। ये रॉबर्ट डेहल ने बताया। अब देखें तो आमंड एवं पावेल के अनुसार, ये आमंड एवं पावेल ने व्यवहारवाद के बारे में क्या कहा है, उसका अर्थ क्या बताया है। तो राजनीति विज्ञान में अनुभववाद एवं यथार्थवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही व्यवहारवादी अध्ययन है। ये आमंड पावेल ने कहा है। क्या कहा है आमंड पावेल ने? कि राजनीति विज्ञान में अनुभववाद एवं यथार्थवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही व्यवहारवादी अध्ययन है। इस प्रकार व्यवहारवाद मानव व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन आदि का आधार मानने वाला दृष्टिकोण है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और व्यवहारवाद की विभिन्न राजनीतिक विज्ञानकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, जैसा हमने अध्ययन किया, और भी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी इनके अलावा भी, तथा परिभाषाओं को लेकर एक आम सहमति भी नहीं है कि एक निश्चित परिभाषा नहीं दी है। लेकिन व्यवहारवाद का लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों आदि के विकास को प्राप्त करना है। और अब देखें तो व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं। तो व्यवहारवाद के अनेक प्रमुख समर्थक हैं जो हैं रॉबर्ट डेहल, डेविड स्टन, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, लासवेल, जीज योलाउ, डेविड ट्रूवेन, किर्क पैट्रिक, एडवर्ड सील्स आदि प्रमुख हैं। और व्यवहारवाद के विकास में डेविड स्टन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद का उदय एवं विकास, कि व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, उसके विकास कैसे हुआ और विकास के कौन कौन से कारण रहे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि व्यवहारवाद का वास्तविक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। यद्यपि अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी उपागम को अधिक विकसित किया, किंतु इसका उदय देखें तो 20वीं सदी के शुरुआत में ग्राहम वालेस और आर्थर बेंटले की रचनाओं में देखा जा सकता है। जो ये दो विचारक थे, ग्राहम वालेस और आर्थर बेंटले, इनने जो पुस्तकें लिखी, रचनाएं लिखी, उसमें हमें व्यवहारवाद के बीज दिखाई देते हैं। ग्राहम वालेस ने जो उनकी पुस्तक सन 1908 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी ग्राहम वालेस की ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स में इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक क्रियाकलापों को सही रूप से समझने के लिए राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर या राजनीतिक संस्थाओं के बजाय मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाना अधिक आवश्यक है। ये ग्राहम वालेस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में कही कि राजनीतिक संस्थाओं के बजाय हमें मानव व्यवहार का अध्ययन करना, मानव स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, इसके अध्ययन पर बल देना चाहिए। और आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस इन गवर्नमेंट में मानव समूह के हित तथा
उनकी क्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया। अगर देखें तो व्यवहारवाद के विकास में अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान राजनीतिक विचारक चार्ल्स मेरियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरियम शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उन्होंने पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में आई में राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण के लिए 3 बातों के अध्ययन पर विशेष उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रक्रियाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, राजनीतिक विज्ञान में अंतःशास्त्रीय अध्ययन और राजनीतिक अध्ययन में तथ्यात्मक परिमाण, कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रक्रियाओं मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन होना चाहिए और राजनीतिक विज्ञान में अंतःशास्त्रीय अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए और राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों के परिमाणीकरण के आधार पर अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि व्यवहारवाद के उदय के कारण, कि व्यवहारवाद के उदय के कौन कौन से कारण रहे। तो व्यवहारवाद 20वीं सदी की महत्वपूर्ण देन है। इसका अध्ययन पद्धति को विकसित रूप में लाने का जो श्रेय अंग्रेजी राजनीतिक विचारकों ग्राहम वालेस, आर्थर बेंटले और चार्ल्स मेरियम को है और इसके जो विकास हुआ उसके कारण है जो अनेक कारण थे। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था, अध्ययन दृष्टिकोण था, उसके प्रति असंतोष था। ये राजनीतिक विचारक परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन से संतुष्ट नहीं थे, उस अध्ययन के प्रति उनके मन में असंतोष था। तो राजनीतिक वैज्ञानिकों के असंतोष के कारण भी थे कि उन्होंने कहा राजनीतिक शास्त्रियों ने पाया कि राजनीति विज्ञान में किसी भी चीज़ के सैद्धांतिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, नहीं कि उसके वास्तविक स्वरूप। कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी उसके अंतर्गत सिर्फ सैद्धांतिक पहलू पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन उसके वास्तविक पक्ष का अध्ययन नहीं किया जाता था। इसके कारण व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ और राजनीतिक शास्त्रियों ने यह महसूस किया कि इस अध्ययन में मात्र सैद्धांतिक पक्ष पर ही बल दिया जाता है, उनसे में परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन, और जिसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता, जो पूर्ण नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक के साथ साथ उसके वास्तविक जो परिणाम है उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्रियों ने यह पाया कि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका जो विकासशील देश थे, पिछड़े देश थे, कि देशों की समस्याओं का अध्ययन परंपरागत पद्धति द्वारा करने से हमें यथार्थ स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें जो विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, जिसमें एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उन देशों की जो राजनीतिक समस्याएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के आधार पर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा और इसलिए उन्होंने कहा कि अध्ययन तथ्यों के आधार पर हो, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हो और वो वास्तविक हो। इसलिए व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ। और देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध ने व्यवहारवाद की गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो घटनाएं घटी, उन्होंने राजनीतिक शास्त्रियों के मन में यह बात पैदा कर दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक घटनाएं घटी, उस घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक विचारक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उनके मन में ये प्रश्न आया कि अब राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर हमें उन राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करना होगा। और जब विभिन्न सामाजिक शास्त्रों में नई अध्ययन पद्धति में प्रयोग होने लगा तो राजनीति विज्ञान उससे अलग कैसे रह सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि अध्ययन की जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनके अंतर्गत अध्ययन की नई नई पद्धतियाँ के आधार पर अध्ययन किया जा रहा था। तो व्यवहारवादियों ने कहा कि हमें भी उन अध्ययन पद्धतियों को, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अध्ययन में जोड़ना चाहिए। इन नवीन अध्ययन पद्धतियों से जैसे देखें सर्वेक्षण पद्धति, परीक्षण